नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत। मैं हूं मुकुल शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जीन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस और जा सकता है बाजार। आज हम खासतौर से बात करेंगे धनिया, तिल, मोटे अनाज और चने के बाजार की। इसके अलावा भी कई और कृषि जीन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे, लेकिन इसके साथ साथ बाजार की जो जानकारी है वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे, सारी जानकारी आपको देंगे। और आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज की खास सुर्खी पर। गुजरात की राजकोट मंडी में 100 रुपए सुस्त हुआ धनिया, कोटा मंडी में 200 रुपए टूटकर 7,000 रुपए हुआ भाव। मंडी खबर में आइए आज सबसे पहले बात करते हैं धनिये के बाजार की। कृषि उपज मंडियों में धनिये की आवक सीमित दर्ज की गई। साथ ही आवक अगर हम बात करते हैं तो ज्यादातर मंडियों में धनिये के भाव में नरमी का रुख रहा। इसके अलावा बाजार में और किस तरह की हलचल दर्ज की गई, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। कृषि उपज मंडियों में धनिये की आवक सामान्य है। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में 23 जनवरी को धनिये का भाव रहा 6,850 रुपए। 24 जनवरी को इसके भाव में 100 रुपए की नरमी आई और भाव 6,750 रुपए पर आ गया। वहीं राज्य की विसावदर मंडी में 23 जनवरी को धनिये का भाव रहा 6,015 रुपए, जो कि 24 जनवरी को 475 रुपए टूटकर 5,540 रुपए पर आ गया। वहीं राजस्थान की कोटा मंडी में भी धनिये के सौदों में कमजोरी के साथ कारोबार हुआ। यहां 23 जनवरी को धनिये का भाव था 7,200 रुपए। 24 जनवरी को इसके सौदे 200 रुपए गिरकर 7,000 रुपए पर हुए। गिरावट का सिलसिला उत्तर प्रदेश की चौबेपुर मंडी में भी जारी रहा। यहां 24 जनवरी को धनिये का भाव 45 रुपए टूटकर 11,345 रुपए से 11,300 रुपए हो गया। पिछले साल के मुकाबले इस साल धनिये की उपज में लगभग 5% से ज्यादा की कमी अनुमानित है। कृषि मंत्रालय के बागवानी फसलों के लिए जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 में 8,01,000 टन धनिये की पैदावार होने का अनुमान है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 8,91,000 टन थी। यानी साल घरेलू स्तर पर धनिये की उपज 90,000 टन कम हो सकती है। बता दें कि देश से होने वाले धनिये के निर्यात में इस साल कमी देखने को मिली है। साल 2021-22 के दौरान धनिये का निर्यात 10% घटा है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान धनिये का निर्यात 48,658 टन का हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान धनिये का निर्यात 57,359 टन का रहा था। यानी बीते साल के मुकाबले इस साल धनिये का निर्यात 8,701 टन घटा है। तो जाना आपने धनिये के बाजार में क्या स्थिति बनी हुई है। आइए इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी का, जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। शिव जी, बहुत बहुत स्वागत आपका मंडी खबर में। सबसे पहले जानना चाहेंगे आपसे, मौजूदा हालात को देखते हुए जो धनिये का बाजार भाव है वहां पे क्या स्थिति आप देख पा रहे हैं आने वाले समय में? धनिया की बात की जाए तो कीमतों में उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल रहा है जी। मांग सामान्य है, आवक जारी है। जहां तक आने वाले समय में धनिया की कीमतों की बात की जाए, आने वाले समय में कुछ दिनों तक धनिया की कीमतों में उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल सकता है। इसकी प्रमुख वजह यह है कि नए फसल की आवक शुरू हो गई है। आने वाले दिनों में इसमें और भी बढ़ोतरी की संभावना है। जहां तक उत्पादन की बात की जाए, इस साल अपने देश में धनिया के उत्पादन में कमी की आशंका व्यक्त की जा रही है। जी बिल्कुल शिव जी, लेकिन जो उतार चढ़ाव की स्थिति जिसका आप जिक्र कर रहे हैं उसको देखते हुए किसानों को क्या करना बेहतर रहेगा ऐसी स्थिति में? जिन किसानों के पास धनिया का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में बेशक कुछ दिनों तक इसकी कीमतों में थोड़ा उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल सकता है जी। निर्यात में भी हमने देखा है कि थोड़ी नरमी का रुख ही बना हुआ है। लेकिन आने वाले समय में एक तरफ जहां निर्यात मांग बढ़ने की उम्मीद है, वहीं दूसरी तरफ घरेलू मांग में भी अच्छी बढ़ोतरी की संभावनाएं हैं। जिन किसानों के पास धनिया का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में घरेलू और निर्यात मांग में बढ़ोतरी से इसकी कीमतों में अच्छी तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल, तो शिव जी का मानना है यहाँ पर यही कि इंतजार करना बेहतर रहेगा किसानों को। अगर आने वाले समय की अगर बात की जाए तो यहाँ उनको फायदा मिल सकता है। फिलहाल शिव जी आप हमारे साथ जुड़े रहिए और आइए अब रुक कर लेते हैं मंडी खबर की बाकी की सुर्खियों की तरफ। राजकोट मंडी में 500 रुपए गिरकर 13,575 रुपए पर
पहुंचा तिल का भाव। कोटा मंडी में 1100 रुपए की बढ़त के साथ हुए सौदे और सामान्य आवक के साथ हुए ज्वार के सौदे। राजकोट मंडी में 4750 रुपए क्विंटल दर्ज किया गया भाव। मंडी खबर में आइए बात कर लेते हैं तिल के बाजार की। कृषि उपज मंडियों में तिल की आवक सीमित दर्ज की गई। गुजरात और राजस्थान की मंडियों में ही तिल बिकवाली के लिए पहुंचा और इसके साथ साथ आने वाले समय को अगर देखा जाए, उसको देखते हुए इसके बाजार में क्या परिस्थितियां बनती हुई नजर आ रही हैं, आइए इसके लिए नजर डाल लेते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट पर। मंगलवार को तिल के सौदों में उठापटक के साथ कारोबार हुआ। बात आवक की करें तो कृषि उपज मंडियों में 24 जनवरी को गुजरात और राजस्थान की मंडियों में तिल की आवक सामान्य रही। एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में 23 जनवरी को तिल का भाव रहा 14,075 रुपए। 24 जनवरी को इसके भाव में 500 रुपए की नरमी आई और भाव हो गया 13,575 रुपए। राजस्थान की कोटा मंडी में तिल के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 23 जनवरी को तिल का भाव था 12,400 रुपए। 24 जनवरी को इसके सौदे 1100 रुपए मजबूत होकर 13,500 रुपए पर हुए। राजस्थान की लालसोट मंडी में 24 जनवरी को तिल का भाव रहा 16,000 रुपए। वहीं उत्तर प्रदेश की भरुआ सुमेरपुर मंडी में मंगलवार को तिल का कारोबार 14,000 रुपए पर हुआ। तिल की बुआई पर नजर डालें तो बीते कुछ समय से पीछे चल रही रबी तिल की बुआई में बहुत मामूली बढ़त देखने को मिली है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार रबी तिल का क्षेत्रफल बीते साल के मुकाबले 1000 हेक्टेयर आगे चल रहा है। साल 2022-23 के दौरान 13 जनवरी तक रबी तिल की बुआई 39,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी तिल की खेती 38,000 हेक्टेयर में हुई थी। तो जाना आपने तिल के बाजार में क्या स्थिति बनी हुई है और इसके साथ साथ अगर बात की जाए इसके रकबे की तो उसमें भी इजाफा होता हुआ एक नजर आ रहा है। अब आइए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं अलग अलग मंडियों में संतरे का भाव क्या दर्ज किया गया। सबसे पहले बात छत्तीसगढ़ की दुर्ग मंडी की करें तो यहाँ संतरे का भाव रहा 5,500 रुपए क्विंटल। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी यहाँ भाव रहा 10,500 रुपए क्विंटल। तो महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 4,500 रुपए क्विंटल। और साथ ही उत्तर प्रदेश की गोरखपुर मंडी की अगर बात की जाए तो यहां संतरे का भाव रहा 2,900 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और संतरे के बाद अब आइए नजर डालते हैं अनार के बाजार भाव पर भी। छत्तीसगढ़ के दुर्ग मंडी की अगर पहले बात करें तो यहां अनार का भाव रहा 14,000 रुपए क्विंटल, जबकि पंजाब की जलालाबाद मंडी यहां भाव रहा 8,000 रुपए क्विंटल। इसी तरह राजस्थान की जोधपुर मंडी में भाव रहा 3,500 रुपए क्विंटल, जबकि उत्तर प्रदेश की सीतापुर मंडी में अनार का भाव रहा 6,430 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और इसी के साथ ही मंडी खबर में यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे मोटे अनाज की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। इतनी जल्दी पैसे डबल? ओ, जमा करोगे तो फिर भुगतोगे। चलो, पैसे लुभाने वाली स्कीम में पैसे जमा करना यानी धोखे की संभावना। इसलिए पहले पूरी जांच, उसके बाद पैसे जमा, नहीं तो आपके पैसे हो जाएंगे फुर्र। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मंडी खबर में। मंडी खबर के इस हिस्से में आपको हम बताएंगे रागी और बाजरे के बाजार का हाल, लेकिन आइए उससे पहले बात करते हैं ज्वार के बाजार की। मंगलवार को मंडियों में ज्वार की आवक सामान्य दर्ज की गई। इसके हासिल भाव की अगर हम बात करें तो गुजरात की राजकोट मंडी में ज्वार का भाव रहा 4,750 रुपए क्विंटल। महाराष्ट्र की मुंबई मंडी यहां ज्वार के सौदे 3,800 रुपए क्विंटल पर हुए। राजस्थान की जोधपुर मंडी की अगर बात की जाए तो यहां ज्वार का भाव रहा 4,150 रुपए क्विंटल। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश की भरुआ सुमेरपुर मंडी की हम बात करें तो यहां ज्वार का भाव रहा 5,900 रुपए क्विंटल। तो ये तो बात हुई भाव की। अलग अलग मंडियों में क्या भाव दर्ज किया गया, अब आइए नजर डालते हैं इसके बुआई के आंकड़ों पर। दरअसल पीछे कुछ समय अगर बात करते हैं पिछले कुछ समय की, तो आगे चल रही रबी ज्वार की बुआई में अब कुछ कमी दर्ज की गई है।
कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार रबी ज्वार की बुआई अब तक 22,01,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान ज्वार की खेती 23,93,000 हेक्टेयर में हुई थी। यानी साल 2022 और 23 में रबी ज्वार की बुआई का क्षेत्रफल बीते साल के मुकाबले करीब 1,92,000 हेक्टेयर पीछे चल रहा है। अभी तक के अगर बात की जाए बुआई के आंकड़ों की, तो वहां थोड़ी सी कमी नजर आ रही है। हालांकि शुरुआत में हमने देखा था एक तेजी थी, लेकिन बाजार कैसा रहेगा इस पर ज्यादा जानकारी के लिए आइए रुक कर लेते हैं शिव जी का, लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिव जी, ज्वार के बाजार भाव की अगर बात की जाए, क्या अभी जो स्थिति हम देख पा रहे हैं यही रहेगी या कुछ बदलाव इसमें नजर आएगा हमें? ज्वार की बात की जाए तो ज्वार की कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है। मांग अच्छी निकल कर आ रही है, आवक जारी है। जहां तक इस सीजन में ज्वार के बुआई की बात की जाए, पिछले साल की तुलना में इस साल ज्वार की बुआई में हल्की कमी देखने को मिली है। आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में भी मांग में मजबूती से ज्वार की कीमतों में स्थिरता का रुख बना रहेगा। जी शिव जी, क्योंकि जैसा आपने जिक्र भी किया, क्योंकि बुआई के जो आंकड़े हैं उसके तहत कुछ कमी हो सकती है, ऐसे में क्या जो मांग है उसका सहारा मिलेगा भाव को? ऐसे में जो किसान है उनको क्या करना सही रहेगा? जिन किसानों के पास ज्वार का स्टॉक है, मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं। आने वाले दिनों में मांग में बढ़ोतरी से इसकी कीमतों में थोड़ा और भी तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। चलिए, बिल्कुल। तो यहाँ शिव जी का मानना यही कि इंतजार किसान कर सकते हैं, क्योंकि ज्वार की जो मांग है वो बेहतर बनी हुई है बाजार में। भले ही अभी स्थिरता एक नजर आ रही हो, लेकिन आने वाले समय में एक तेजी जो है वो इसके बाजार में नजर आ सकती है, जिसका फायदा आने वाले समय में किसानों को मिल सकता है। और आइए अब ज्वार के बाद नजर डालते हैं मक्का के बाजार भाव पर भी। अलग अलग मंडियों में क्या भाव दर्ज किया गया। गुजरात की दाहोद मंडी की अगर हम बात करें तो यहाँ मक्का का भाव रहा 2,500 रुपए क्विंटल, जबकि मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में आप देख सकते हैं मक्का का भाव रहा 2,035 रुपए क्विंटल। वहीं राजस्थान की कोटा मंडी की अगर बात की जाए तो भाव रहा 2,250 रुपए क्विंटल। इसी तरह उत्तर प्रदेश की हाथरस मंडी की अगर बात की जाए तो यहां मक्का का भाव रहा 2,360 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और आइए मंडी खबर में आगे बढ़े। अब रुक कर लेते हैं रागी के बाजार की तरफ। कृषि उपज मंडियों में रागी की आवक लगभग नाक के बराबर दर्ज की गई। मंगलवार को कर्नाटक की मंडियों में ही रागी बिकवाली के लिए पहुंची, लेकिन इसके साथ साथ कर्नाटक की अरसीकेरे मंडी की अगर हम बात करें तो 24 जनवरी को रागी की खरीद यहां पर 1,950 रुपए प्रति क्विंटल पर हुई। इसके साथ ही बुआई की अगर बात की जाए तो चालू रबी सीजन में रागी की बुआई बीते साल के मुकाबले आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार रबी रागी की बुआई का क्षेत्रफल 10,000 हेक्टेयर बढ़ा है। साल 2022 और 23 के लिए रबी रागी की बुआई अब तक 51,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी रागी की खेती 41,000 हेक्टेयर दर्ज की गई थी। रागी की पैदावार की तरफ अगर खासतौर से रुख किया जाए तो इस साल खरीफ रागी की पैदावार बीते साल के मुकाबले कुछ कम हो सकती है। कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार खरीफ रागी की उपज साल 2022 और 23 के दौरान 1,60,000 टन रहने का अनुमान है, जबकि साल 2021 और 22 के दौरान आपको बता दें खरीफ रागी की पैदावार 1,70,000 टन रही थी। यानी आंकड़ा आप देख सकते हैं किस तरीके से करीब 10,000 टन का जो फर्क है वो यह नजर आता है, लेकिन किस तरीके से इसका असर जो है हम बाजार पर देख पाएंगे जान लेते हैं शिव जी से। शिव जी, क्या जानकारी देना चाहेंगे रागी के बाजार की अगर बात की जाए, क्या स्थिति आप इसमें देख पा रहे हैं आने वाले समय में? रागी की बात की जाए तो रागी की कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है। जी, मांग अच्छी निकल कर आ रही है, आवक में कमी देखने को मिली है। जहां तक बुआई की बात की जाए, पिछले साल की तुलना में इस साल रागी की बुआई में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली है। जी, आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में मांग में मजबूती से रागी की कीमतों में थोड़ा तेजी का रुख बना रहेगा। बिल्कुल शिव जी, लेकिन ऐसे में जो तेजी की आप संभावना जता रहे हैं, क्या उसको देखते हुए किसानों को इंतजार करना बेहतर रहेगा? जिन किसानों के पास रागी का स्टॉक है, मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं। आने वाले समय में मांग में मजबूती से रागी की कीमतों में तेजी का रुख बना रहेगा। यानी इंतजार करना बेहतर रहेगा यहाँ पर हमारे किसानों को। शिव जी, आपको भी थोड़ा इंतजार करना होगा, दोबारा आपके पास हम लौट कर आएंगे, लेकिन आइए उससे पहले बात कर लेते हैं बाजरे के बाजार की भी। मोटे अनाज में शामिल बाजरे की पैदावार में साल बढ़त देखने को मिल सकती है। घरेलू स्तर पर खरीफ बाजरे की पैदावार 1,30,000 टन की इसमें बढ़ोतरी हो सकती है। कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार
साल 2022 और 23 के दौरान देश में खरीफ बाजरे की उपज 97,50,000 टन रहने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल आप देख सकते हैं इस दौरान बाजरे की उपज 96,20,000 टन रही थी। कृषि उपज मंडियों में बाजरे के भाव की अगर बात करें तो एगमार्क नेट के अनुसार मंगलवार को गुजरात की जम्बूसर मंडी में बाजरे का भाव रहा 2,300 रुपए क्विंटल। कर्नाटक की लिंगसुगुर मंडी, यहां बाजरे का कारोबार करीब 2,320 रुपए क्विंटल पर हुआ। राजस्थान की लालसोट मंडी की बात करें तो यहां भाव रहा बाजरे का 2,246 रुपए क्विंटल, जबकि उत्तर प्रदेश की हाथरस मंडी में यह भाव रहा 2,350 रुपए क्विंटल। चालू रबी सीजन में बाजरे की बुआई बीते साल से पिछड़ी हुई चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2022 और 23 के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार 13 जनवरी तक रबी बाजरे की बुआई 15,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान बुआई का क्षेत्रफल 16,000 हेक्टेयर रहा था। यानी इस साल रबी बाजरे की बुआई बीते साल के मुकाबले करीब 1,000 हेक्टेयर पीछे चल रही है। हालांकि आने वाले समय में उम्मीद है कि अगर जिस तरीके से परिस्थितियां बनती हैं तो शायद ये आंकड़े बराबर भी हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल जो स्थिति है वो आपने यहाँ पे जानी तमाम मोटे अनाज और दूसरे कृषि जिन्स से उनके बाजार की। और इसी के साथ ही मंडी खबर में यहाँ वक्त चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे चने साथ ही दूसरे कृषि जिन्सों के बाजार की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। खुशहाल होंगे खेत, पशु भी रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, किसानों के सवाल विशेषज्ञों के जवाब, अब सिर्फ एक फोन कॉल पर। देखिए अपना खास प्रोग्राम। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060, 1800-113061। हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत दूरदर्शन किसान पर। आप देख रहे हैं मंडी खबर और आइए मंडी खबर में बात कर लेते हैं धान के बाजार की। धान की अगर छत्तीसगढ़ मंडी की हम बात करें तो यहाँ प्रतापपुर मंडी में धान का भाव रहा 2,040 रुपए क्विंटल। बाजार भाव अलग अलग मंडियों का देखिए आपको हम बता रहे हैं, जबकि गुजरात की दाहोद मंडी यहाँ भाव दर्ज हुआ धान का 1,700 रुपए क्विंटल, तो राजस्थान की कोटा मंडी में भाव रहा 4,100 रुपए क्विंटल। इसी तरह उत्तर प्रदेश की सीतापुर मंडी की अगर हम बात करें तो यहाँ धान का भाव रहा 2,040 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और धान के बाद अब आइए नजर डालते हैं आलू के बाजार भाव पर भी अलग अलग मंडियों में क्या स्थिति रही है। गुजरात की राजकोट मंडी की अगर बात करें तो आलू का भाव रहा 1,625 रुपए क्विंटल, जबकि महाराष्ट्र की पुणे मंडी की हम बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं आलू का भाव रहा 950 रुपए क्विंटल। इसी तरह राजस्थान की गोलूवाला मंडी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आलू का भाव रहा 700 रुपए क्विंटल। और साथ ही उत्तर प्रदेश की हाथरस मंडी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आलू का कारोबार करीब 720 रुपए क्विंटल पर दर्ज किया गया। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार, इस वजह से एक अंतर जो है आपको अक्सर यहाँ जो बाजार भाव है उसमें नजर आता होगा। और आइए अब आगे बढ़ते हैं, नजर डालते हैं चने के बाजार पर भी। बीते कुछ समय से आगे चल रही चने की बुआई में अब कुछ कमी देखने को मिल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2022 और 23 के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार 13 जनवरी तक रबी चने की बुआई 1,09,56,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान आप देख सकते हैं बुआई का जो आंकड़ा है ये करीब 1,10,87,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में दर्ज हुई थी बुआई जो है इसी समय पर। लेकिन अभी तक अगर देखा जाए तो इस साल रबी चने की बुआई बीते साल के मुकाबले 1,31,000 हेक्टेयर पीछे चल रही है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में चने की आवक सामान्य बनी हुई है। 24 जनवरी को गुजरात की राजकोट मंडी में चने का भाव रहा 4,450 रुपए क्विंटल। इसके साथ ही मध्य प्रदेश की खुजनेर मंडी की अगर हम बात करें तो यहां आप देख सकते हैं चने का भाव रहा 4,030 रुपए क्विंटल।
राजस्थान की कोटा मंडी की अगर बात की जाए तो यहाँ चने का भाव रहा 4,300 रुपए क्विंटल। और उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी की बात करें तो चने का भाव रहा 5,650 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हम आपको बता रहे हैं। वहीं दलहन की पैदावार पर नजर डालें तो घरेलू स्तर पर इस साल कुल दलहन की उपज में कमी का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में साल 2022 और 23 के दौरान कुल दलहन की पैदावार 83,70,000 टन रहने का अनुमान है। अभी तक के जो आंकड़े आए हैं हमने आपको बताया किस तरीके से जो कुल उपज है वो कितनी रह सकती है और इसका असर देखिए सीधे तौर पर हम देखते हैं जब इस तरह के आंकड़े आते हैं तो बाजार पर भी नजर आता है। फिलहाल चने के बाजार की अगर बात की जाए वहां पर क्या स्थिति बनते हुए नजर आएगी आने वाले समय में, इसके लिए आइए रुक कर लेते हैं बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी का लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिव जी, चने के बाजार को अगर हम देखते हैं जिस तरीके से अभी तक के अनुमान जताए जा रहे हैं और जो फिलहाल की बाजार स्थिति है, क्या आने वाले समय में यही स्थिति नजर आएगी या कुछ इसके अलावा एक बदलाव जो है उसकी आपको यहाँ गुंजाइश नजर आ रही है? चना की बात की जाए तो चना की कीमतों पर हल्का दबाव दिखना शुरू हो गया है। मांग सामान्य है, आवक जारी है। जहां तक आने वाले समय की बात की जाए, आने वाले समय में एक तरफ जहां नई फसल की मंडियों में और भी ज्यादा बढ़ोतरी की उम्मीद है, वहीं दूसरी तरफ मांग में हल्का नरमी का अनुमान है, जिस कारण से आने वाले समय में चने की कीमतों में थोड़ा उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल सकता है। जी, यानी उतार चढ़ाव की जो स्थिति है वो नजर आ सकती है, लेकिन जो जिन किसानों के पास अभी स्टॉक है उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? जिन किसानों के पास चना का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको थोड़ा इंतजार करना होगा। अगर पुराना चना का स्टॉक है तो जब भी अच्छा मूल्य मिले अपना माल मंडियों में उन्हें निकाल देना चाहिए, क्योंकि नई फसल की आवक में बढ़ोतरी होने पर चना की कीमतों में कुछ और भी दबाव देखने को मिलेगा। जी, एक यानी उतार चढ़ाव की जो स्थिति है वो नजर आ सकती है और ऐसे में शिव जी का मानना यही कि आप अपडेट रहें जो बाजार भाव चल रहा है चने का, उससे अगर आपको लगता है बेहतर भाव आपको मिल रहा है तो आप अपना स्टॉक निकाल सकते हैं। और जैसे मैंने कहा कि लगातार जिस तरीके से आवक के आंकड़े बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं तो ऐसे में कहीं ना कहीं दबाव जो है वो भाव पर बनता है, तो बेहतर स्थिति यही कि आपको जब बेहतर भाव मिले आप बाजार का रुख कर सकते हैं। फिलहाल शिव जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे दर्शकों के साथ साझा की और बताया कि उनको ऐसे में क्या करना सही होगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं टमाटर का बाजार भाव क्या दर्ज हुआ अलग अलग मंडियों में। गुजरात की राजकोट मंडी की अगर बात की जाए तो यहां टमाटर का भाव रहा 750 रुपए क्विंटल। महाराष्ट्र की पुणे मंडी की भी अगर बात की जाए तो यहां भी भाव रहा 750 रुपए क्विंटल, जबकि राजस्थान की गोलूवाला मंडी की अगर हम बात करें तो यहां टमाटर का भाव रहा 1,300 रुपए क्विंटल। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी की अगर बात की जाए तो यहां टमाटर का कारोबार 920 रुपए क्विंटल पर दर्ज किया गया। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। तो जाना आपने अलग अलग कृषि जिंसों के बाजार भाव के बारे में। फिलहाल के लिए मंडी खबर में बस इतना ही। हमें उम्मीद है किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। साथ ही आपको बता दें अब ये सारी जानकारी आप देख सकते हैं डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी। इसके लिए आपकी टीवी स्क्रीन पर जो QR कोड दिखाया जा रहा है इसे आप स्कैन करें, जिसके बाद आप पहुंचेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर और ये सारी जानकारी अब आप कभी भी कहीं भी ले सकेंगे मंडी खबर के साथ। तो अलग अलग कृषि जिंसों के मंडी भाव लेकर फिर होंगे हाजिर। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।